साल अगस्त से लेकर अभी तक में जांच पड़ताल की होती तो पूरा सच सामने आ जाता है कि वास्तव में क्या विजय गोतमारे उन्होंने कोई फ्रॉड किया है। ये सच सामने आ जाता। आज मुझे ये खबर बनाने की नौबत नहीं आती। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, पिछले महीने मैंने जैसा कि ऐलान किया था कि मैं वसई विरार महानगर पालिका के भ्रष्टाचार का सीरीज निकालने वाला हूं, तो उस सीरीज में कुछ वीडियो में श्रीलंका जाने के पहले बना चुका था, अलग अलग विषय है। उसी में से आज एक अहम वीडियो है और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। कितना बड़ा भ्रष्टाचार वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत है और किस तरह से उस पर पर्दा डाला जा रहा है, ये जरूर आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। वीडियो को स्किप मत करना और अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर विषय है। मैं शुरू करूं इसके पहले आपको खाली एक इतना जरूर बताना चाहूंगा कि अभी हाल में देश भर में एक विषय काफी गरमाया हुआ है। वो विषय है एक फर्जी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर का। आप सभी ने सुना होगा, न्यूज में खबरों में देखा होगा। पूजा खेड़कर आईएएस ऑफिसर जो है, उन्होंने कई तरह की गड़बड़ियां करके यूपीएससी क्लियर किया 2022 में और वो आईएफएस अधिकारी बनी। फिलहाल वो पकड़ी गई है, उनके खिलाफ मामले दर्ज है और उनकी जांच, गहन जांच जारी है। ये पूजा खेड़कर जो है वो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करती है और इनका पूरा जो चिट्ठा है वो हर रोज परत दर परत खुलता चला जा रहा है। तो आज का हमारा जो विषय है, ये विषय भी इसी से मिलता जुलता है। पूजा खेड़कर का जैसा मामला हुआ, उन्होंने जिस तरह से जालसाजी करके नौकरी हासिल की, वैसा ही आज का हमारा विषय है। तो आपको बता दूं, वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के प्रभाग समिति सी में इस समय वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत विजय विनोद गोतमारे, उनकी नौकरी में लगने और अभी तक सर्विस करने को लेकर मैंने कुछ जानकारियां जुटाई, वो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। और जानकारियां बकायदा महानगर पालिका ने दी है, आरटीआई में दी है, सर्टिफाइड जानकारी है, कोई लाग लपेट इसमें नहीं है। तो सबसे पहले बात करूं, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज्यादा लंबा न हो, लेकिन फिर भी पूरी इंफॉर्मेशन बताने के लिए जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले शुरू करूं तो 2007 में विजय विनोद गोतमारे के पिता विनोद गोतमारे 2007 मार्च महीने में तत्कालीन नगर परिषद विरार में लिपिक के पद पर थे और उनकी मृत्यु हुई। 2007 में महानगर पालिका नहीं थी, नगर परिषद थी। नगर परिषद के मार्च महीने में 2007 मार्च महीने में उनकी मौत हुई और उनकी मौत के अगले महीने 18/4/2007 को विजय गोतमारे, उन्होंने अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने का अर्ज वसई विरार माफ कीजिएगा तत्कालीन नगर परिषद में किया। ये उनका अर्जी है। एक पिता की जगह जो नियम है अनुकंपा का, उस आधार पर उनके पुत्र को नौकरी मिलनी चाहिए और उन्होंने वो अर्ज किया। लेकिन समय बीतता चला गया। 2007 में उन्होंने अर्ज के साथ में अपने सर्टिफिकेट वगैरह दिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो था उन्होंने दिया, वो प्रोसीजर उन्होंने किया। 2007 से समय बीतता गया, 2008 निकला, 2009 निकला। 2009 में कुछ ऐसा हुआ कि नगर परिषद खत्म हो गई और वसई विरार महानगर पालिका का गठन हो गया। वसई, नालासोपारा, विरार, इस तरह से नगर परिषद जो है वो एक साथ मर्ज करके वसई विरार महानगर पालिका का गठन किया गया। तो जुलाई 2009 में महानगर पालिका का गठन हुआ। उसके बाद 2009 से 2016 7 साल बीत गए, लेकिन कहीं कुछ दस्तावेजों में कुछ मेरे पास है नहीं। फिर 2007 के बाद सीधा दस्तावेज आता है 2016 का,
2016 में विजय गोतमारे को महानगर पालिका में अनुकंपा के आधार पर उनके पिता की जगह, उनके जो मृत पिता है उसकी जगह अनुकंपा के आधार पर लिए जाने का एक आदेश 2016 में तत्कालीन आयुक्त के नाम और सिग्नेचर से निकाला गया। इस आदेश में 3 पैरा है, ऊपर 1, 2, 3, उसके बाद में अटी व शर्ती है और 9 अटी शर्ती है। पीछे इस आदेश में आयुक्त के सिग्नेचर है। लेकिन एक चीज इसमें मैंने वो जो गौर किया है पहले आपको बता दूं कि इस आदेश में महानगर पालिका का लेटर हेड तो है लेकिन स्टैंप कहीं पे भी नहीं है। खैर, ये मुझे माहिती अधिकार में मिला है, माहिती अधिकार का आप सिग्नेचर स्टैंप देख सकते हैं। तो ये 2016 अप्रैल महीने में 11/4/2016 में ये आदेश निकला। इस आदेश में ऊपर के पैरा में अनुकंपा का क्या नियम है उसका जिक्र है। दूसरा एक पैरा है डेडलाइन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसमें है श्री विनोद गोतमारे हे वसई विरार शहर महानगरपालिकाचे स्थापनेवर लिपिक या पदावर कार्यरत होते ते सेवेत असताना दिनांक 13/3/2007 रोजी दिवंगत झाले। ये इसमें इन्होंने लिखा हुआ है। इस पे मैं अगले पैरा के बाद में वापस आपको कुछ हाईलाइटेड चीजें वो बताता हूं। अगले पैरा में उपरोक्त शासन निर्णय अनुसार दिवंगत गोतमारे, मतलब जो ऊपर के पैरा है और शासन निर्णय है उस आधार पर दिवंगत विनोद गोतमारे की जगह पर विजय गोतमारे को सेवा में लिया जाता है और उसका वेतन कितना रहेगा उसका जिक्र करके उसको आदेश पत्र दिया गया। अब जो मैं कह रहा था कि इसमें बीच का पैरा जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया उसमें क्या खास है, तो उसमें खास ये है कि विनोद गोतमारे उनको महानगर पालिका की स्थापना पर बताया गया है, जबकि 2007 में महानगर पालिका अस्तित्व में ही नहीं थी। महानगर पालिका 2009 में अस्तित्व में आई है और विनोद गोतमारे शासकीय कर्मचारी थे, ये बात मान्य करते हैं कि, लेकिन तब नगर परिषद थी, नगर परिषद में थे। तो इस पैरा में उसका वर्णन क्यों नहीं किया गया कि वो नगर परिषद में थे, नगर परिषद से महानगर पालिका हुई, महानगर पालिका में होने के बाद उनकी जगह उनके पुत्र को लिया जाना चाहिए। वैसे अनुकंपा का जो नियम है उसमें यह है कि जो कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है उसके मृत्यु के 1 साल तक उनके जो रिश्तेदार है वो अर्जी कर सकते हैं। उसके बाद में एक प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है। जैसे जैसे उस प्रतीक्षा सूची में नंबर आता है वैसे वैसे उनको नौकरी पर रखा जाता है। तो यहां इस तरह का 2007 के बाद, 2007 में इन्होंने जो अर्जी दी उसके बाद का कोई ऐसा प्रतीक्षा सूची या मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया। तो मैं यही कहूंगा कि नहीं, क्योंकि मैंने जो आरटीआई फाइल किया था उसमें मैंने हर एक दस्तावेज मांगा था। आगे बढ़ते तो भी 2007 में जब उनको नौकरी पर रखा गया तो उन्होंने नौकरी के लिए अर्जी की, तब नगर परिषद थी। 2009 में नगर पालिका हो गई। तो जो अर्जदार है उसका भी फर्ज बनता है कि वो अर्जदार अपनी अर्जी फिर से दोबारा करे, क्योंकि पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है। नगर परिषद नगर पालिका हो गई। नगर परिषद एक शासकीय यंत्रणा है जो कलेक्टरेट के अंतर्गत आते हैं, तो वहीं नगर पालिका एक लोकल बॉडी, खुद की बॉडी है। तो ऐसा 2009 से 2016 तक का कोई डॉक्यूमेंट नहीं जो मुझे लगता है कि होना ही चाहिए था। खैर, 2016 में भी जब इनको काम पर रखा गया, ये आदेश निकला, तो इस आदेश के पीछे कौन सा महासभा का ठहराव है या क्या है उसका कोई खुलासा इसमें नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी को महानगर पालिका में सेवा में लेना है परमानेंट तौर पर, तो उसके लिए महासभा का ठहराव पास होना महासभा में जरूरी है, लेकिन इसमें उसका भी कोई जिक्र नहीं। उसके बाद मामला यहीं खत्म नहीं होता है, मामला तो यहां से शुरू होता है।
उसके बाद अटी व शर्ती में पहली शर्त है कि 1 साल तक परिवीक्षाधीन कालावधि कही जाएगी और इस 1 साल अंतर्गत इनका आचरण सही होना चाहिए। मतलब जो भी कर्मचारी अधिकारी रहता है उसके लिए ये सब चीजें नियमानुसार लागू रहती है, तो उसमें ये इनको भी लागू था। लेकिन 2016 में ही एक एफआईआर होती है विरार पुलिस स्टेशन, और इनको जब नौकरी पर रखा गया 11/4/2016, उसके 1 महीना और 6 दिन बाद 17/5/2016 में ही एक एफआईआर होती है विरार पुलिस स्टेशन में। उस एफआईआर में कई आरोपी है, उसमें से एक आरोपी विजय विनोद गोतमारे भी बनाए जाते। ये जो एफआईआर है, इस एफआईआर में जो धाराएं हैं, संगीन धाराएं हैं, 420, 465, 467, 468, 471, 404 और 34, इस तरह की संगीन धाराएं, साथ ही साथ एमआरटीपी एक्ट उसकी 52, 53, 54 धाराओं, 3 धाराओं का समावेश भी है। यानी कि ये जो एफआईआर है वो एफआईआर ऐसी है कि एक बिल्डर या बिल्डर के समूह ने, इसमें कई लोग, इसके हम समूह बोल रहे हैं, लोगों ने लोगों के साथ फ्रॉड करते हुए गलत दस्तावेज के आधार पर बिल्डिंग बांधी और लोगों को वो बिल्डिंग बांधकर बेची। इसकी जांच हुई तो दस्तावेज गलत पाए गए और एफआईआर में, शिकायत में, स्टेटमेंट में ये बात लिखी भी गई है कि गलत दस्तावेज यानी न सिर्फ दिशा भूल गई बल्कि सिडको के गलत लेटर हेड वगैरह इस्तेमाल किए गए। तो इस तरह से लेटर हेड वगैरह इस्तेमाल करके सिडको के और सरकारी विभागों के बनावटी कागज पत्र बनाकर वो बिल्डिंग बनाई गई। उस बिल्डिंग की बनाने की को लेकर एक तरफ वो इलीगल थी, इसके लिए एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत 52, 53, 54 लागू हुआ, और दूसरी तरफ उसमें फ्रॉड हुआ था। इसके लिए भारतीय दंड संहिता तत्कालीन, अभी तो चेंज हो गई, भारतीय न्याय संहिता हो गई है, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में तब 420 और जो मैंने अभी नाम बताए उसमें वो मामला दर्ज हुआ। वो मामला आज भी कोर्ट में विचाराधीन है और उस मामले पर आज भी कोर्ट में प्रक्रिया जारी है। इस मामले में करीब करीब 30 से अधिक आरोपी है और विजय विनोद गोतमारे भी उसमें एक आरोपी है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब फिर से आते हैं कि उनको नियुक्त किया गया था 11/4/2016 को। 11/4/2016 को नियुक्त किया गया। कौन से ठहराव के आधार पर किया गया उसका जिक्र नहीं हमने कहा, और उसमें परिवीक्षाधीन कालावधि 1 साल के अंदर आचरण सही होना चाहिए यहाँ, लेकिन 1 महीने में ही उनके खिलाफ एफआईआर होती है। उस एफआईआर में मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन है कि इनको जेल भी जाना पड़ा था, और सामान्य सा नियम है कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर उसके खिलाफ एफआईआर होती है उसको जेल जाना पड़ता है, तो जेल जाने के बाद उसको निलंबित किया जाता है। निलंबित किया जाकर जो आंतरिक जांच है वो की जाती है। तो इनका निलंबन का भी कोई पत्र नहीं सामने आया, कब निलंबित किए गए या कब वापस काम पे लिए गए ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, और न ही स्थापना विभाग बता पा रहा है। उसके बाद 11/4 को इन्होंने जो अर्जी दी थी तो उसमें इनको कहा गया था कि आप 1 महीने के अंदर अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी पुलिस का पेश करेंगे। तो इन्होंने 16/4 को चरित्र प्रमाण पत्र हासिल किया विरार पुलिस स्टेशन से। एफआईआर 17/5 को हुई है, चरित्र प्रमाण पत्र 16/4 को। लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र में भी जो लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये लिखा गया है कि ये 15 साल से यहां रहते हैं, अंग्रेजी में है ये, 15 साल से यहां रहते हैं और इनका आचरण ठीक है, इनके खिलाफ कोई मामला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, ऐसा कुछ भी इस चरित्र प्रमाण पत्र में नहीं लिखा गया। अब सवाल ये उठता है
कि 2007 से 2016 तक इनको नियुक्ति नहीं दी गई, तो ये चुप क्यों बैठे थे? 2016 में नियुक्ति कैसे दी गई? बिना ठहराव के या बगैर किसी कागज व्यवहार के, कागज पत्र का व्यवहार नहीं हुआ और डायरेक्ट नियुक्ति आदेश निकला। तो ये भी एक जांच का विषय है। बाद में फिर वो 2016 से काम पे लगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते चले गए, आज भी काम पर है। पिछले साल 2023 में महानगर पालिका अंतर्गत कई लिपिकों का वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन हुआ। उसी प्रमोशन लिस्ट में विजय गोतमारे का नाम भी था और विजय गोतमारे भी लिपिक से वरिष्ठ लिपिक बना दिए गए। यानी कि जो कर्मचारी गिल्टी है, जिस कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए थी, उसके खिलाफ विभागीय जांच तो नहीं हुई, लेकिन उसे प्रमोशन जरूर मिला। तो किसकी दया दृष्टि से मिला और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, एक बड़ा सवाल है। अभी फिलहाल हाल में जो पूजा खेड़कर का मामला आया है, वो भी मामला कुछ इसी तरह का है। इस मामले में पिछले साल जुलाई अगस्त में यह मामला हाईलाइट में आया। उस समय आपको याद होगा, वसई विरार अंतर्गत 55 बिल्डिंगों के फर्जी सीसीओसी का एक मामला विरार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था और उसी दौरान विरार पुलिस स्टेशन पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही थी। तब एक आरोपी को उठाया गया था और उस आरोपी, जिसका नाम अमित राणे ऐसा कुछ बताया गया है, उस आरोपी को लेकर ऐसी कुछ बातें सामने आई थी, जिसमें कुछ लोगों ने आरोप लगाया था। एक प्रेस नोट सामने आया था जिसमें कई लोगों ने आरोप लगाया था कि ये अमित पी राणे जो है, ये विजय गोतमारे का उस मामले में जो 2016 एफआईआर है, उस मामले में सह आरोपी है और इस पूरे मामले में विजय गोतमारे की भी संलिप्तता है, ऐसा आरोप लगा था। तब मैंने वो खबर भी छापी थी, अगस्त महीने की खबर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उस खबर के छापने के बाद मैंने आस्थापना विभाग से इस मामले पर जांच पड़ताल करने की गुहार लगाई। मैंने कहा इस मामले को आप, क्योंकि आस्थापना विभाग ने मुझे मौखिक रूप से ये कहा हम जांच करेंगे, लेकिन आज दिन तक विजय गोतमारे को एक भी शोकेस नोटिस तक आस्थापना विभाग ने नहीं निकाला और लगातार ये मामला मैं उठाते रहा हूं। मैंने तभी ये पूरी जानकारी हासिल हो, इसके लिए मैंने आरटीआई फाइल की कि इस मामले का खुलासा हो। मैं भी अगर आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास कुछ दस्तावेज चाहिए, तो आरटीआई का भी मुझे जानबूझकर काफी लंबा इंतजार करना पड़ा और कई महीनों बाद आरटीआई का मुझे इन्होंने आंसर दिया। आरटीआई में मुझे दस्तावेज दिए, वो भी आधे अधूरे दिए या इनके पास जो उपलब्ध है वो दिए, मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ये बता रहे हमारे पास ये उपलब्ध है वो दिए, जबकि इसमें जो जो चीजें मैंने आगे बताई 2007 से 2016 के बीच कोई पत्र व्यवहार नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, बिना ठहराव के कैसे नियुक्ति हुई, तो ऐसा कुछ मुझे उपलब्ध नहीं करवाएगा। उसके लिए मैं अपील में भी जा चुका हूं और अपील में निर्णय होने के बाद भी मुझे नहीं दिया और न ही इस विजय विनोद गोतमारे के खिलाफ कोई जांच ही बिठाई गई। अब मेरा मांग यही है कि जो हाल में पूजा खेड़कर का मामला हुआ, उसमें जिस तरह से शासन प्रशासन ने मामले की जांच की है और परत दर परत उसमें जो खुलासे सामने आ रहे हैं, वैसे ही इस मामले को भी महानगर पालिका आस्थापना विभाग को प्रायोरिटी पर रखकर इस मामले की जांच करनी चाहिए और दोषी लोगों को के खिलाफ, अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं कुछ आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास जो दस्तावेज है उस आधार पर मैं मांग कर रहा हूं कि इन दस्तावेजों की जांच हो। इन दस्तावेजों और अगर विजय गोतमारे जैसा कि इन दस्तावेजों के आधार पर अपराधी भ्रष्टाचारी दिखाई दे रहे हैं, वैसे अगर नहीं मिलते हैं और तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन ये दस्तावेज तो चीख कर यही कह रहे हैं कि विजय गोतमारे जो है वो इस मामले में दोषी है।
उन्होंने महानगर पालिका को अंधेरे में रखा है। और विजय गोतमारे ही नहीं, 2016 में तत्कालीन सहायक आयुक्त जो कोई थे, उन्होंने भी जब MRTP एक्ट की गुनाह दाखिल किया विरार पुलिस स्टेशन में, तो क्यों नहीं उन्होंने मुख्यालय में विजय गोतमारे के निलंबन का पेपर ही फॉरवर्ड किया कि आप ये शख्स जो है इसके खिलाफ हमने FIR की है और ये महानगर पालिका सेवा में, आप इसको निलंबित कीजिए। आयुक्त के नाम पर कोई पत्र क्यों नहीं लिखा? तो उनकी भी मिली भगत है। और 2016 से आज तक जो लोग विजय गोतमारे को बचा रहे वो सब इसमें शामिल है। और तो और 2016 से 2023 तक ये मामला ठंडे बस्ते में था, किसी को मालूम नहीं था। लेकिन 2023 में जब मैंने इस मामले को उठाया, उसके बाद भी प्रशासन हरकत में नहीं आया और किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। यह न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि मिली भगत का सीधा जीता जागता सबूत है। अगर महानगर पालिका ने इन महीनों में, पिछले साल अगस्त से लेकर अभी तक में जांच पड़ताल की होती, तो पूरा सच सामने आ जाता है कि वास्तव में क्या विजय गोतमारे उन्होंने कोई फ्रॉड किया है। ये सच सामने आ जाता। आज मुझे ये खबर बनाने की नौबत नहीं आती। या तो वो जेल में होते या तो वो उनके ऊपर लगे आरोप खारिज हो गए होते। अभी भी कुछ नहीं गया। अब भी महानगर पालिका को चाहिए, आयुक्त को चाहिए कि वो इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए और जो जो लोग दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। ये जो मामला एक अच्छा उदाहरण बन सकता है वसे विरार। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो शायद लंबा हो गया, आप वीडियो के लास्ट तक रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।